मालिक मेरे दया कर मेरे दया। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक देश के ऊपर बता रहा हूँ। देखिए, इस समय हमारा देश बहुत मुसीबत से गुजर रहा है और देश पे महासंकट आया हुआ है। देश पे बीमारी फैली हुई है, काम धंधे नहीं है, सब लॉकडाउन हुआ पड़ा है, हर आदमी परेशान है। क्या किया जाए? जो कि हमारे देश में कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ, ना कभी ऐसी बीमारी आई। ये बीमारी कहाँ से आई, किधर से आई? कोई कहता चीन से आई, कोई कहता जापान से आई, कोई कहता कहाँ से आई, कोई कहता कहाँ से आई, परंतु इसका सही मतलब किसी को भी मालूम नहीं है। बीमारी हमेशा आती है, जाती है, परंतु हमें संयम से रखना चाहिए। हमेशा याद रखें कि हमारा मन जो है वो खुश रहे। खुश तब रहता है जब हम उस प्रभु का नाम लेते हैं, उस भोलेनाथ का नाम लेते हैं, तब हमारा मन खुश होता है। देखिए, आज देश किन मुसीबत से गुजर रहा है और कितनी मुसीबत पड़ी हुई है, फिर भी लोग परेशान हो रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जो हमारे हैं उनको कुछ भी पता नहीं है। वो तो लॉकडाउन करते जा रहे हैं और ये नहीं सोच रहे गरीब का क्या होगा, मीडियम परिवार का क्या होगा, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैसे खाएंगे। आपके पास जो नेता हैं उनके पास तो पैसा है, आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, घूम सकते हैं, परंतु मीडियम परिवार क्या करे? जिसके पास पैसा नहीं है वो कहाँ से खाएगा, क्या करेगा? कभी इस बारे में आपने सोचा होता तो आज देश की ये हालत न होती। आप कहते मैं गरीबों के खाते में डाल रहा हूँ, हर कोई मंत्री आता है गरीबों के खाते में डाल रहा हूँ, गरीबों के खाते में डाल रहा हूँ। बड़े जो नौकरी पैसे वाले हैं उनकी तनख्वाह काट रहा हूँ। कभी आपने ये सोचा है एक मीडियम परिवार जो है वो कैसे अपना खाना खाएगा, कैसे करेगा? उससे भी माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, वो अपना परिवार कैसे चलाएगा? यदि आपने कभी सोचा है ये कैसे चलाएगा, सोचिए। परंतु एक हमारे जो प्रभु हैं, जो मालिक, हमारे देश के मालिक हैं, जो वर्ल्ड के मालिक हैं, वो सब सोचते हैं, वो सब चलाते हैं। आज देखिए, भगवान नाराज हैं आपसे, भोलेनाथ नाराज हैं। देश में क्या हो रहा है? बेमौसम बरसात हो रही हैं, फसलें खराब हो रही हैं, चीजें खराब हो रही हैं, परंतु आपने सिर्फ लॉकडाउन किया हुआ है। ये नहीं सोचा किसान की फसलें खेतों में पड़ी हैं, वो अपनी फसलें उठाएं, लॉकडाउन खोलें और फसलें उठाएं, लोग काम काज करें। कोई 100 कमाएगा, कोई 200 कमाएगा, कोई 500 कमाएगा, कोई 1000 कमाएगा और अपना घर चलाएगा। इसी से देश चलेगा। जब देश में कमाई होगी तो देश भी चलेगा। जब देश में कमाई नहीं होगी, देश क्या चलेगा? पहले आप देश के बारे में सोचें, कितने आदमी मर गए, कितने गरीब मर गए, उनको आप क्या देंगे? उनका परिवार रो रहा होगा कि हमारे बच्चा मर गया। कभी सोचा? आपने तो ऐलान हम 5 लाख दे देंगे। अरे 5 लाख में उसकी जिंदगी बिक गई, वो 5 लाख क्या करे?
वो तो पूरी जिंदगी जीता तो कितना कमाता वो। एक मजदूर यदि 500 रुपये रोज कमाता है तो महीने में 15,000 होते हैं, साल में 2 लाख रुपये होता है। आपने 5 लाख देकर उसका जीवन बंद कर दिया। एक मीडियम परिवार के बारे में कभी सोचा आपने? उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे? यदि आप गरीबों के बारे में, मीडियम परिवार के बारे में नहीं सोचेंगे तो क्या होगा? अमीर आदमी तो लूट रहा है, बैंकों तो ही लूटे जा रहा है, दिवाले ही पीटे जा रहा है, और मीडियम परिवार से जो आप परेशान करते हैं उसको कैसे देश चलेगा? इस तरह देश चलता है क्या? हमारे आपके पहले से, आपके प्रधानमंत्री से पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, पहले भी वित्त मंत्री हुए हैं, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, अच्छा राज चलाया है। मनमोहन सिंह की सरकार जब थी तो देश सुखी था, सब सुखी थे। ठीक है, उन्होंने अच्छे कारनामे किए, उनको नॉलेज थी, अच्छी नॉलेज थी, अपने देश को उभारा। यदि उनके राज में मंदी आई भी है तो उन्होंने अपने आइडिया से, अपनी बुद्धि से उसको निहारा और देश को ऊंचा किया। आप जब से गद्दी पे बैठे हैं तब से आपने देश को नीचे पे नीचे पे नीचे करते चले जा रहे हैं। लाखों रुपये आपने चुनाव में बर्बाद कर देते हैं, फिर आप चुनाव करा रहे हैं। ऐसे चुनाव कराने क्या फायदा जहाँ देश की जनता भूखी मर रही हो, लोग भूखे ट्रेन के नीचे मर रहे हों। ऐसी जनता का क्या फायदा? उन बच्चों के बारे में सोचिए जो पढ़ने जितने से लायक थे, उनको आपने पढ़ने भी नहीं दिया, घर में बैठा दिया। ये कभी सोचा है? उनका जीवन आपने बर्बाद कर रहे हैं, आप उनको बर्बाद कर रहे हैं। आपने उनके बारे में सोचा नहीं। स्कूल खोलें, बच्चे पढ़ने जाएं, आप अपने देश को संभालो ना। डॉक्टर बीमारी है तो डॉक्टर दूर चले, उसमें लॉकडाउन क्या कर लेगा? अरे डॉक्टर पहले भी लोग बीमार होते थे, डॉक्टरों पर जाते थे, इलाज चलते थे तो ठीक होते थे। ना तो आपके पास इस बीमारी की दवा है, ना कुछ है, और खाली आप देश को परेशान कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था आपने खड्डे में डाल दी है। लोगों तो नौकरियों से निकाले जा रहे हैं, बिजनेसमैन रो रहा है, नौकरी पैसा रो रहा है, मीडियम परिवार रो रहा है, गरीब परिवार रो रहा है। ये जितने बंदे रो रहे हैं, क्या आपको दुआ देंगे? दुआ के बदले आपको बद्दुआ देंगे। आपने बद्दुआ अभी देखी नहीं है। जब बद्दुआ मिलती है, अच्छे अच्छे देश जो होते डूब जाते हैं। समझ आइए आपको? हमारा इतिहास देखे पुराना, जो महात्मा संत होते थे वो जब बद्दुआ देते थे तो देश आदमी रोने लगता था। हमारे ऋषि मुनि बद्दुआ देते थे, जिस बंदे को वो रोने लगता था। आज आपको ऋषि, ये जो हमारी पब्लिक है, जो हमारे 130 करोड़ जनता है, ये ऋषि है जो आपको बद्दुआ दे रही है। आपके नेता पैसा भरे जा रहे हैं। आपने किसी नेता ने अपने पास से देश के लिए भलाई की है? किसी ने देश को कुछ दिया है? कभी सोचा है कि आप पैसे निकाल के दे? तो आप क्या सोचते हैं? आप टैक्स लगा रहे हैं, डीजल का रेट सस्ता, आपने पेट्रोल के रेट सस्ते, वहाँ धक्के खा रहे बाहर के देशों में, आप 7 रुपये लीटर बढ़ा रहे हैं। ये आपने किया है। गरीबों तो भेज नहीं रहे, गाड़ी बंद कर दी, रेलवे बंद कर दी। क्यों बंद कर दी आपने? जो आज आप जिस तरह रेलवे चला रहे हैं, इस तरह पहले भी तो चला सकते थे, लोग जा सकते थे। ये आपने कभी सोचा? क्यों नहीं सोचा आपने? आपने जनता से पूछा? जब चुनाव होता है तो जनता के बीच में जाते हो,
मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं चाय वाला हूं, मैं वो हूं। खाली धप्पे मारी है। आपने धप्पे मार के देश को बर्बाद किया, देश का भला नहीं किया। और देश आपको कभी माफ नहीं करेगी मोदी जी, ये सोचते रखना। और ये बद्दुआ आपको लगी रहेगी, ये मेरा आपको श्राप है। थैंक यू वेरी मच। बंदर।